पहले रेट के साथ महापंग के पहले का ये पंगा नंबर 11 के जर्सी के साथ सेमीफाइनल की शुरुआत हुई है। परसाही नाला ले रहा है लेफ्ट रेडर के साथ। लेफ्ट को रेडर सामने फुल हाउस मैदान, शुरुआत का ही रेड है, टो टच के लिए गए हैं। जिस तरह से उनका हाथ वहां डमी के ऊपर शिकार किया, दूसरे कॉर्नर के चर के ऊपर लेफ्ट साइड से, और इसी के साथ सेमीफाइनल में परसाही नाला ने अपना खाता खोल लिया है। नंबर 4 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर ही है बसंतपुर के लिए। फुल हाउस भरा हुआ मैदान, चक्रव्यूह की रचना दो की बोनस के लिए गए, अटेम्प्ट लिया कॉर्नर ने, 4 खिलाड़ी ने इकट्ठे आकर सहयोग किया। हालांकि बोनस का अंक वो सुनिश्चित किया जा रहा है रेडर के लिए। बोनस के साथ बसंतपुर का खाता खुल गया, जबकि टेकल के साथ 2 अंकों पर परसाही नाला की टीम 6 नंबर की जर्सी के साथ। इस समय रेड की कमान उनके कंधों के ऊपर, मैदान के बीचों बीच सेंटर लाइन के सेंटर पर, जबकि उनके सामने 5 खिलाड़ी है। बोनस ऑफ है रेडर के लिए। परसाही नाला अटैक कर रहा है, हालांकि मामूली सी वो महज 1 अंक की लीड उनके पास है, और उस लीड को बरकरार रखने आना चाहिए तभी जाकर, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला है। बसंतपुर इसलिए आसानी से हार मारने वाला है नहीं, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया है पिछले सभी मुकाबलों में। रजनी नंबर 12 की जर्सी, और तेजी से पेशी फुटवर्क के साथ कॉर्नर के बिल्कुल अंदर तक गए, पीठ भी दिखाया था, कहा था कि ब्लॉक कवर के खिलाड़ी को, लेफ्ट कवर के खिलाड़ी को कहा आइए पीछा कीजिए, और ऐसा किया नहीं परसाही नाला के खिलाड़ियों ने। और 1 और 2 के मुकाबले 1 अंक की लीड के साथ इस समय रेड ले रहा है, वो ले रहा है परसाही नाला की टीम। परसाही नाला, और दोनों घुटने के आसपास की कैच थी, छूट गया, और 2 का शिकार सुनिश्चित किया परसाही नाला ने। परसाही नाला जो कि इसके पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेल कर गई है मैदान से बाहर, और कुछ देर बाद ही उनको मैदान पे अंदर आने का स्कॉर्पियन कीप लिया, स्कॉर्पियन कीप नाकाम हो गया है। बसंतपुर करके आ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले में। हड़बड़ाने की कतई जरूरत नहीं है, अपने आप को समझाने की जरूरत है, अपने आप को मनाने की जरूरत है, अपने आप को ये कहने की जरूरत है कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, बशर्ते थोड़ी सी धैर्य बंधाने की भी तो जरूरत है। 2 खिलाड़ी हैं, सुपर टैकल ऑन है मैदान, बसंतपुर का है नंबर 11, पैसे फुटवर्क के साथ 2 का शिकार, 2 धंधो, ऑल आउट हो चली है बसंतपुर की टीम। 4 अंकों का इजाफा इस ऑल आउट के साथ परसाही नाला के खाते में। परसाही नाला 9 अंक पर, जबकि बसंतपुर 1 अंक पर, 8 अंकों की लीड के साथ फुल हाउस भरा हुआ मैदान वो है परसाही नाला का। 2-2 की चैन, ये चैन की कड़ी टूटती भी है, बनती भी है, जब भी जरूरत पड़ती है तो इसको तोड़े भी जाते हैं। ये चैन की घेरे के साथ बताया कमर के खिलाड़ी ने, और सबसे बेहतरीन रेडर को, बड़ी मछली को बाहर किया टेकल में फंसा करके। परसाही नाला अपनी खेल की गति को कम होने नहीं दे रहा है, जबकि बसंतपुर को अपनी खेल की गति को धीमी करने की आवश्यकता है नहीं। ये देखिए क्या टो टच लिया, टो टच जिस तरह से किया, हालांकि दावा था, डिफेंडर ने कहा कि जी नहीं, वो बिल्कुल आसपास जरूर आई है, जिस तरह से आपने स्लिप किया है लगा नहीं है, और उसको शिकार किया रेडर ने। 1 और 10 के मुकाबले 9 अंक से पिछड़ रही है सेमीफाइनल के मुकाबले। रेडर की तिगड़ी है, और उन्हीं में से एक रेडर है किशन। इन्होंने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में एक दमदार खेल की बदौलत बसंतपुर को सेमीफाइनल पे लाके खड़ा किया। मैच उखड़ गया, लेकिन खिलाड़ी सेंटर लाइन तक पहुंच गया। ये खेल है, वो तो किस्मत अच्छा है, वो किस नहीं गिरा थे, थोड़ा पानी वानी गिर रही तो नहीं होती। सेमीफाइनल का मुकाबला 2 और 10 के मुकाबले 8 अंक से पीछे, अब 9वें अंक के पीछे पर पाएगी। रजनीश की आवश्यकता कतई नहीं थी इसका पहले हाफ के खेल में। आप अंकों की लीड को इतनी ज्यादा होने न दे, क्योंकि प्रेशर, ये दबाव वाला मैच है, सेमीफाइनल का मैच है, और सेमीफाइनल के मैच में थोड़ी सी चूक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस तरह से चोट लगने की संभावना है, और मैं समिति के सदस्यों से चाहूंगा कि जैसे रेड पूरा होता है अब तुरंत जाइए, थोड़ी सी वहां पर मेहनत मशक्कत कीजिए, और खिलाड़ी, क्योंकि चोट अगर होते तो काफी नुकसान होगा। पैसे फुटवर्क के साथ बोनस का टाइम स्वीकार लिया गया है,
और बोनस बसंतपुर के साथ 3 और 11 का यहां से मुकाबला हो चला है और मुकाबला पहले हाफ के खेल है, सेमीफाइनल का ये मुकाबला है। वो 3 दिवसीय रात्रिकालीन कबड्डी का ये मुकाबला कटेली पारा की ओर सरजमी और सरजमी के ऊपर ये सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। मैच लगातार उखड़ रहा है, लेकिन कबड्डी को जज्बाती खिलाड़ी, हौसले और हुनरमंद खिलाड़ी लगातार खेलना पसंद कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि मैट लाए, मैट के बिल्कुल मैट से भी थोड़ी सी परेशानी है खिलाड़ियों को और खेलना उनको इसलिए पड़ रहा है कि इनके अलावा और कोई चारा है नहीं, उनको खेलना है और खेलना ही होगा क्योंकि ये महज 2 ही अब मुकाबले हैं। यहाँ से अगर मैं यहाँ से बताऊं आपको तो मैट के चारों तरफ, मैदान के चारों तरफ हर एक मैट उखड़ती हुई नजर आ रही है। वो जोड़ जिसको कहे ना, जहाँ से जुड़ा हुआ है वो बिल्कुल चिपका हुआ नहीं है, इसीलिए लगातार वो उखड़ता चला जा रहा है। और उससे क्या होता है कि खिलाड़ी के जो खास करके रेडर का टाइम आउट लिया है बसंतपुर ने पहले हाफ का, जो नहीं पहुंच पाए हैं उनको इस माइक के माध्यम से सुनने को मिलेगा। वो ऑफिशियल टाइम आउट के बाद एक बार फिर से खेल की शुरुआत हुआ है इस मैच की आगे की और इस रेडर के ऊपर काफी बड़ी जवाबदारी है। 2 खिलाड़ी रेडरों को न चलना, तो इसके ऊपर जवाबदारी और जिस जवाबदारी के साथ, जिस जवाबदारी को उन्होंने अपने कंधों पे उठाया है उसको बखूबी ढंग से निभाना होगा क्योंकि टीम पीछे चल रही है पहले हाफ में। ये देखिए गलती, कहते हैं ना कि आत्मविश्वास तक तो ठीक है और अति आत्मविश्वास में चला जाना वो घातक होता है। अगर कहूं बंधा रास की भाषा में तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, लेकिन उसमें बोर भी तो किया जा सकता है। अगर कुआं अगर आप नहीं खुदवा रहे हैं तो बोर लगाइए और पानी पाइए। तो ये काम यही किया रेडर ने। डू और डाई में सफलता हाथ लगी और ऐसा सफलता हाथ लगी कि सुपर रेड हो चला, सुपर रेड वो डल गया और जादू ऐसा चला कि अंकों की लीड जो 11 थी, अंकों कुल 11 थे वो 14 पर हो चला है। यहाँ टेकल मजबूत है, मैदानी बचाव मजबूत है परसाही नाला के खिलाड़ियों का और उन्होंने कहर संभाल दिया है। और पहले हाफ के खेल में जहां पे मैच रेफरी पंचराम श्याम जी और दूसरे आपकी खेल की शुरुआत एक लंबे विकेट की हिदायत के साथ हो चली है नंबर 2 की जर्सी के साथ। बसंतपुर इस समय वो अपने दूसरे पाले का पहला रेड के साथ एक सफल रेडर, उनके 2 प्रमुख रेडर रजनीश और नेपाल का न चलना इस कदर मैच को बना करके रखा है। यहाँ से वो है परसाही नाला, वो जिस तरह से इस मुकाबले में तो उनके प्रमुख रेडर का ना चलना, रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया इस टैकल के जरिए। परसाही नाला महत्वपूर्ण मुकाबला सेमीफाइनल, इस मुकाबले के बाद जो भी सेमीफाइनल में विजेता रहेगी वो टीम और भाटा के साथ फाइनल मुकाबला के लिए भिड़ंत होगी। वही सुपर टैकल का तो मौका है बसंतपुर के लिए, ये मौका क्या अपने हाथ से जाने देगा? ये भी बात है तो जाने ना दे तो बेहतर होगा। और दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत सुपर टैकल क्या कर जाएगी यहाँ से 35 सेकंड का दायरा है और खिलाड़ी है इस समय कोर्ट के ऊपर लेकर खसीटा यहाँ से रेडर को पुल किया और सफलता भी हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। दूसरी ओर उस रिवाइवल के साथ अब कहीं जाकर के 3 खिलाड़ी और 6 और 16 के मुकाबले नंबर 8 की जर्सी के साथ इस समय प्रहार के ऊपर बसंतपुर इस समय प्रहार को जारी रखा है। समय जिस तरह से निकल रहा है उस समय के अनुरूप खास बात यह है कि ऑल आउट होने से बचाया अपने टीम को इस समय बसंतपुर के 2 खिलाड़ी सुपर टैकल करके। दूसरी ओर परसाही नाला नंबर 6 के जर्सी के साथ बढ़त है उनके पास उस दहाई का और उस दहाई के फासले में अपने आप को बरकरार रखना चाह रहा है इस समय परसाही नाला। वॉक लाइन पूरा करने के साथ 30 सेकंड का दायरा भी तकने के साथ अपना घर सुनिश्चित किया। यहाँ से वो मल्टी अंक की जरूरत है बसंतपुर को, मल्टी अंक की वो जरूरत इस तरह से पूरी करेगा। नंबर 8
की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर सेकंड डिफेंस दोनों की चेनबंदी के साथ और दोनों छोर पर मैराथन रेड के साथ वो फिंगर टच का भी प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं, बिना किसी अंक के सुरक्षित अपने घर पर। लेकिन वो अंकों की जरूरत भी है बसंतपुर को, बखूबी वो अंक जितनी जल्दी भरपाई करेगा उतने ही फायदेमंद साबित होगा बसंतपुर राल के लिए। लेकिन क्या वो डिफेंस है इस समय पर शाही नाला का कतई मौका नहीं दे रहा है, बड़ी सूझबूझ के साथ और इस मुकाबले को अपने गिरफ्त में लेकर के चल रही है शाही नाला। गोवा डाइव और रेड इंसाइडेड रेड और वही ओवर पर खून निकल करके आई डिफेंस की और कैच को पूरा किया, सफलता हाथ लग गई। इस कैच के जरिए एक अंक या फेवर और जा रही है यहाँ से गोवा डाइव। सुपर टैकल का मौका एक बार फिर से सुपर टैकल कर जाती है तो 2 अंक के साथ वो 8वें अंक पर पहुंच जाएगी, लेकिन इस मरतबा असफलता हाथ लगी डिफेंस को, सफलता हाथ लग गई है यहाँ से डिफेंस को और 1 अंक सुनिश्चित किया। टाइम आउट बुला लिया इस बीच, सब्स्टिट्यूशन और टाइम आउट ओवर। वही 3 मिनट और 20 सेकंड का खेल अभी भी आएंगे तो 12 अंक बढ़त पर अभी भी है इस समय शाही नाला। जांजगीर चांपा की ओर टीम और कोरबा जिले की अंतिम पड़ाव पर आयोजन रात्रिकालीन 3 दिवसीय युवा संगठन राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें सेमीफाइनल का मुकाबला हम देख पा रहे हैं। ऑल आउट के बाद ऑल इन और पूरी टीम इस समय वॉक लाइन रोक करके खड़ी हुई है, वॉक लाइन को अपने कदमों में रखा हुआ है। दो टच का प्रयास अंत में नकारा और लेफ्ट रेडर है इस समय और महत्वपूर्ण एक घेराबंदी बनी और घेराबंदी में इस समय नंबर 6 के रेडर शाही नाला। दूसरी ओर रजनीश जी निकल करके आए, रजनीश को चाहिए मल्टी अंक और बोनस का अटेम्प्ट प्रयास जरूर रहा है। इतने उतावलेपन कहीं ऐसा ना हो कि जाते जाते ही सही और जितने अंक बटोरे हैं उसको कहीं ना खो दे, लेकिन एक लेग चलाया और कॉर्नर गेटर का शिकार किया। रजनीश एक मरतबा फिर से कोर्ट के ऊपर तो 7-6 खिलाड़ियों का डिफेंस है इस समय पर शाही नाला के कोर्ट के ऊपर अंदर गए। बोनस का क्या अटैम्प्ट लिया, सफलता क्या हाथ लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी भी प्रयास जारी है रजनीश का और प्रयास जहां जारी है और हिदायत भी हो रही है बिना टच के तो आप बॉन्ड हुए रजनीश। 1 अंक और नुकसान यहाँ से वो है बसंतपुर के लिए। दूसरी ओर दूसरी मरतबा कॉर्नर के केचर को लेग चला करके वहीं से 2 टच का अंक सुनिश्चित किया, उसके पिछले वाले रेड में वो अंक पूरा किया और साथ ही इस मरतबा भी उसी अंदाज के साथ तो टच का अंक सुनिश्चित किया। बहरहाल इस समय 1 अंक भरपाई जरूर किया, दहाई का आंकड़ा छू लिया है इस समय बसंतपुर राल की टीम। अभी भी वो 14 अंक दूर है और अंतिम सेकंडों का खेल सेमीफाइनल का मुकाबला 10 और 24 के मुकाबले 14 अंकों की बढ़त वो है शाही नाला के पास। नंबर 11 की जर्सी के साथ लेफ्ट रेडर राइट को कॉर्नर 5 को डिफेंस और घेराबंदी बन गई है। महत्वपूर्ण रूप से रेडर कोलियन का रास्ता दिखाया, इस टेकल के जरिए 1 अंक की भरपाई जरूर किया और यहाँ पे वो 1 रेड की संभावना अभी भी बनी हुई है। 30 सेकंड का दायरा और 1 डिफेंस का शिकार किया इस समय बसंतपुर उस रिवाइवल के साथ और 30 सेकंड दायरे अपने हक में बुला रहा है इस समय और शाही नाला और सेमीफाइनल विजेता इस समय पर शाही नाला।
फाइनल पंगे के लिए तैयार जहां बैठी हुई है। सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर करें। उसके साथ भिड़ंत खतरनाक टाइप का चलाइए। परसाही नाला जांजगीर चांपा वर्सेस टीम बसंतपुर। बड़ी मशक्कत के बाद और